अब तक की 5 अहम खबरें। कांवड़ यात्रा के चलते मुजफ्फरनगर में 90 मुस्लिम समुदाय के लोगों पर हो गया चलान। सावन के महीने में शुरू होने वाली 100 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा, जो कि बिहार के सुल्तानगंज से देवघर तक जाती है, वो इस साल 4 जुलाई से शुरू होने वाली है। इसके लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से कई तैयारियां पहले से ही की जा चुकी हैं। इस यात्रा को लेकर पहले ही हिंदू संगठन बजरंग दल ने ये मांग की थी कि जहां से भी यात्रा गुजरेगी उस रास्ते पर जितनी भी मीट या मांस की दुकानें हैं उन्हें बंद रखा जाए, क्योंकि उससे यात्रा करने वाले लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये आदेश जारी किया कि कांवड़ यात्रा जिन दिनों में चलेगी और जिस रास्ते से चलेगी उतने दिन उस रास्ते पर जितनी भी मीट की दुकानें हैं उन्हें बंद रखा जाए और लोगों की भावनाओं की कदर की जाए। वहीं इन सभी आदेशों के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो फैल रहा है, जिसमें यूपी पुलिस के एक अधिकारी बयान देते हुए कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा को देखते हुए सिटी जोन में 90 लोगों को थाने बुलाकर उन पर धारा 151 के तहत चालान करके उन्हें गोकाशी न करने की सलाह दी गई है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि मुजफ्फरनगर के जनपद में अभी 500 लोग हैं जो कि निशाने पर हैं और वो मीट कारोबारी हैं। उन्हें भी इस कार्यवाही के तहत थाने में बुलाकर ये देखा जाएगा कि कोई भी गोकाशी में ना हो और उन्हें बताया जाएगा कि गोकाशी यानी कि गाय को काटना एक बड़ा जुर्म है और उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही हो सकती है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि जब तक कांवड़ यात्रा चलेगी तब तक ये अभियान जारी रहेगा। मुसलमान खानदानों पर बढ़ती जा रही बजरंग दल की तशद्दुद, हरियाणा में मुतासिरीन का इल्जाम। मुल्क भर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की तरफ से मुहिम चलाई जा रही है। बकरा ईद के आने से पहले ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बयानबाजियां शुरू कर दी थी। कई जगहों पर तो सिर्फ पाबंदी लगे जानवरों की कुर्बानी न देने की बात कही गई, पर कई जगहों पर तो ऐसा कहा गया कि नालियों में खून ही नहीं मिलना चाहिए। ये तो सिर्फ बयानबाजियां थी। हिंदू संगठनों की तरफ से कई लोगों को सिर्फ गोमांस ले जाने के शक की बुनियाद पर इतना मारा गया कि किसी की जान चली गई तो कोई शदीद जख्मी हो गया। वहीं आज हरियाणा के जमालपुर में से और एक वाकया सामने आया, जहां बजरंग दल के कारकुन ने 70 के करीब गायों और बकरियों को पकड़ा है। आपको बताएं तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से फैल रहा है और वहीं इसमें मुतासिरीन का ये कहना है कि वो मुसलमान हैं, इसलिए उन पर झूठे इल्जाम लगाकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। मुतासिरीन ने यह दावा किया है कि उन्होंने दूध बेचने के लिए गायें और बकरियों को अपने पास रखा था, लेकिन बजरंग दल के कारकुन ने पुलिस के साथ मिलकर उनके घरों में आकर 70 के करीब गायें और बकरियां जब्त की और उन पर ये झूठे इल्जाम लगाए कि लोगों ने इन गायों और बकरियों को खाने के लिए अपने पास रखा है। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में बजरंग दल के कारकुन भारी तादाद में गाय और बकरियों के साथ सड़क पर चलते हुए दिख रहे हैं और साथ ही जय श्री राम के नारे भी लगा रहे हैं। दमोह के गंगा जमुना स्कूल को लेकर फिर उठी चर्चा। मध्य प्रदेश के दमोह जिले का गंगा जमुना स्कूल, जो कि पहले भी चर्चाओं में आया था क्योंकि 27 मई 2023 को मध्य प्रदेश बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट निकाला था और उसमें गंगा जमुना स्कूल की बच्चियों ने टॉप किया था और बच्चियों की प्रशंसा करते हुए स्कूल प्रशासन ने उनका पोस्टर बनवाया। ये पोस्टर तब चर्चा में आ गया जब हिंदू संगठन ने इस पोस्टर में बच्चियों के सर पर स्कार्फ लगा देखा, जिसमें कुछ हिंदू बच्चियों के सर पर भी स्कार्फ था और उन्होंने इसको हिजाब से जोड़कर स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और ये कहा कि स्कूल में जबरदस्ती हिंदू बच्चों को धर्म परिवर्तन कर उन्हें मुसलमान बनाया जाता है। जिसके बाद स्कूल पर कार्रवाई हुई और उन्हें क्लीन चिट मिल गई, लेकिन फिर से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू किया और स्कूल का सर्टिफिकेट रद्द कर देने की मांग करते रहे, जिसके बाद स्कूल का सर्टिफिकेट रद्द हो गया और स्कूल बंद हो गया। इतना ही नहीं, इसके बाद एक के बाद एक इल्जाम स्कूल पर लगने लगे और ये भी कहा जाने लगा कि स्कूल के प्रिंसिपल ने 3 टीचर्स का धर्म परिवर्तन करवाया है। वहीं एक बार फिर से ये स्कूल चर्चाओं में आया है, जिसके पीछे की वजह है इस स्कूल को लेकर लोगों के बयान। स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर से लेकर पढ़ने वाले बच्चे और उनके माँ बाप का ये कहना है कि स्कूल की यूनिफॉर्म कोड में वो स्कार्फ था, पर उसे पहनने के लिए कभी भी किसी भी बच्चे को जबरदस्ती नहीं की गई। जिसका मन करता था वो उसे पहनता था और जो नहीं चाहता था वो उस स्कार्फ को नहीं पहनता था। बच्चों के माँ बाप का और बाकी स्कूलों के लोगों का भी ये कहना है कि इस स्कूल का मकसद सिर्फ बच्चों को कम पैसों में कॉन्वेंट जैसी पढ़ाई पढ़ाना है। वहीं जिन टीचरों के मजहब बदलने का इल्जाम स्कूल पर लगा है, उनका कहना है कि उनकी शादी उनकी मर्जी से हुई थी
और वो भी स्कूल में आने से 7, 8 या 10 साल पहले ही वो मजहब बदल चुकी थी। इतना ही नहीं, स्कूल को वापस खुलवाने के लिए विरोध कर रही औरतों का ये कहना है कि वो मुसलमान है और स्कूल के साथ वो भी मंदिर में ट्रिप पर गई हैं, उन्होंने भी तिलक लगाया है, पूजा की है, तो उससे वो हिंदू तो नहीं बनी। स्कूल प्रशासन, बच्चों और माँ बाप का ये कहना है कि हिंदू संगठनों और मीडिया की तरफ से जानबूझकर इस मामले को गलत तरह से दिखाया जा रहा है, जबकि वो असल सच्चाई नहीं दिखा रहे और वो बस इस स्कूल को वापस खोलने की प्रशासन से मांग कर रहे हैं। एनसीपी के कार्यकर्ताओं के बीजेपी में शामिल होने पर बीजेपी पर बोली महबूबा मुफ्ती। शरद पवार की नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी को उनके भतीजे अजित पवार समेत कई कार्यकर्ताओं ने आज अलविदा कहकर भाजपा का दामन थाम लिया। इस वाकये की विपक्ष की तरफ से बड़ी निंदा की गई और ये कहा गया कि जिन लोगों पर चंद महीने पहले ईडी की कार्रवाई करवाई गई, आज वो भाजपा में जाकर खुद को डिटर्जेंट से साफ कर चुके हैं। इसके साथ ही सूत्रों के मुताबिक एनसीपी में फूट का कारण कांग्रेस नेता राहुल गांधी बने हैं, क्योंकि 23 जून को होने वाली विपक्ष बैठक में शामिल होने के शरद पवार के एक तरफा फैसले से बागी विधायक नाराज थे। वहीं जब ये सभी कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए तो बीजेपी पर निशाना साधते हुए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा, भाजपा ने जिस तरह से महाराष्ट्र में बार बार अवामी मैंडेट को कमजोर किया है, उसकी निंदा करने के लिए कोई भी अल्फाज ज्यादा नहीं है। न सिर्फ जमहूरियत का कत्ल किया जा रहा है, बल्कि वो ऐसे नफरती कामों को कवर करने के लिए कौमी तराने का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरफ भाजपा अपने सियासी मुखालफीन को बदउनवानी के इल्जाम में गिरफ्तार कर रही है, जबकि वो खुद एमएलए को खरीदने में मसरूफ है। बीजेपी के इक़्तिदार की प्यास बुझाने के लिए अवाम की मेहनत की कमाई का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने अनपढ़ होने की वजह से 10 सालों में देश का बेड़ा गर्क कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर दिया विवादित बयान। आम आदमी पार्टी के सारे नेता, कार्यकर्ताओं और खुद अरविंद केजरीवाल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कम पढ़े लिखे होने और उनके नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बयान सामने आए थे कि इस देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, तभी ये देश तरक्की की राह पर चल सकता है। जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने डिग्री दिखाओ अभियान भी शुरू किया था, जिसमें उनका कहना था कि सभी पार्टियों को अपनी की हुई पढ़ाई की डिग्री दिखानी होगी। वहीं आज एक बार फिर छत्तीसगढ़ की जनसभा में भाषण देते हुए दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अपने 10 सालों में प्रधानमंत्री ने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया, यानी कि उसे तबाह कर दिया है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की और इस देश को तबाह कर दिया, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं हुआ, जबकि दावा ये किया गया था कि भ्रष्टाचार और आतंकवाद खत्म होगा, लेकिन दोनों में से कुछ भी खत्म नहीं हुआ। केजरीवाल ने कहा कि अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी हमारा प्रधानमंत्री होता तो वो कभी नोटबंदी नहीं करता। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के इंटरव्यू और भाषणों में उन्होंने खुद कहा कि वो गांव की स्कूल से आगे नहीं आए, कभी भी उन्होंने कॉलेज में जाकर पढ़ाई नहीं की, तो एक अनपढ़ आदमी इस देश की अगुवाई कैसे और क्यों कर सकता है। ये थी अब तक की 5 अहम खबरें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।